हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत सुंदर होंगे और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा होगा। और मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरे वीडियो को आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हो। तो ऐसे ही करते रहिए दोस्तों, आपके मन मुताबिक इस चैनल पर सारा चीज़ आपको मिलता जाएगा। तो आज जो बात करेंगे, आज की जो विषय है, आज की जो सब्जेक्ट है, आपकी आज की जो थीम है, एक्चुअली वो थीम है गरीबी पे। कि गरीब का लक्षण क्या होता है, गरीब परिवार का ऐसा क्या 5 बिंदु है जिसके कारण गरीब लोग आगे बढ़ नहीं पाता है। गरीब बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है, गरीब बच्चे के क्या लक्षण होते हैं, साथ में गरीब परिवार के क्या लक्षण होते हैं। तो आज मैं दोनों चीज साथ में कंबाइन लेकर चलूंगा, कंपाइल करूंगा। गरीब परिवार के कुछ लक्षण और गरीब बच्चे के कुछ लक्षण। दोस्तों, जन्म से कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता है, भले ही वो गरीब परिवार में क्यों न जन्म लिया हो। और जन्म से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं होता, क्योंकि भले ही वो अमीर परिवार में जन्म क्यों न लिया हो। क्योंकि अमीर परिवार में जन्म लेने के बाद आप तो अमीर के बच्चे कहलाएंगे, लेकिन अमीरी क्या आप बरकरार रख पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अमीर घर में जन्म तो लिया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो परिवार दिन पर दिन डिक्रीज करती चली गई और दिन पर दिन बीतता चला गया और वही कंडीशन आन पड़ी उस परिवार में जो पहले था। तो गरीब परिवार का जो मुख्य लक्षण होते हैं, उनके परिवार के लोगों को, वो आदमी दूसरों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। पहली बात, इंपॉर्टेंस नहीं देने का मतलब यह है कि वो कुछ सीखना नहीं चाहता है। उन परिवार के लोगों में, महिलाओं में, उनके पुरुषों में लोगों को गाली देने का लक्षण होता है। तो आप देखेंगे कि जो गाली देता है, एक्चुअली गाली का संबंध गरीबी से है। अगर आपके मन में, आपके विचार में, आपके बोली में गाली शब्द यूज है, दूसरे को गाली देकर संबोधित करते हो, तो आप आज न कल गरीब पक्का बनोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पे काम नहीं करेगी। आज हम बात करेंगे गरीब बच्चों पे। जब गरीब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। वो समय पर विद्यालय नहीं पहुंचेंगे, अगर पहुंचेंगे तो प्रेयर्स में भाग नहीं लेंगे, बंक ज्यादा मारेंगे, क्लास में जाएंगे तो एक बच्चे को छोड़ करके दूसरे बच्चे को, दूसरे बच्चे को छोड़ करके तीसरे बच्चे को, इवन यहां तक कि क्लास को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, पढ़ने पर फोकस नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट की भावना नहीं होती है, ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं होती है उसमें, ताकि उनको ज्ञान का अर्जन करने की जो शक्ति होती है वो दिन पर दिन बूझती चली जाती है। वो बच्चे होमवर्क करने पर फोकस नहीं करेगा, वो बच्चे रीडिंग पर फोकस नहीं करेगा, वो बच्चे राइटिंग पर फोकस नहीं करेगा। तो होता क्या है कि दिन पर दिन वो बच्चे को पढ़ाई से ड्रिल हो जाता है, उसके अंदर जो बेसिक ज्ञान यानी जो कॉग्निटिव नॉलेज की बात होती है वो दिन पर दिन उससे पिछड़ता चला जाता है। वो बच्चे दिन अपनी जिंदगी में असफल होने के राहों पे चल निकलती है। पैसा कमाना एक अलग मैटर है, ज्ञान होना एक अलग मैटर है। कहते कि ज्ञान उसी के पास हो सकता है जो व्यायाम पर भी फोकस करे, यानी जिसमें ज्ञान होगा उसमें व्यायाम करने की भी ताकत होगी, उसमें पसीना बहाने की भी ताकत होगी। कहते हैं ना दोस्तों कि पानी से जो नहाते हैं वो अपना लिबास बदलते हैं, और पसीने से जो नहाते हैं वो अपना इतिहास बदलते हैं। तो इतिहास बदलने के लिए बच्चे को समय पर उठना पड़ेगा, माँ बाप जो खाना खाने के लिए दे वो खाना खाना पड़ेगा, बच्चे को स्कूल जाने के लिए कहे तो स्कूल जाए, तो 2 आदमी पर विशेष फोकस करे, एक टीचर पर और वो अपने माँ बाप पर। क्लास में माँ बाप को देखें कि उनके मम्मी पापा कितना मेहनत करके उनको विद्यालय भेजते हैं, और क्लास में वो ध्यान दे कि टीचर हमको क्या कहते हैं। दोनों को कॉम्बिनेशन लेकर अगर आपके बच्चे चलते हैं या
किसी का भी बच्चे हो, हमारे बच्चे क्यों न हो, अगर वो माँ बाप की बातों को, माँ बाप की मेहनत को अगर ध्यान में रखते हुए वो पढ़ाई करेंगे तो उनको समझ भी आएगी, बच्चे दिन पर दिन ग्रो भी करेंगे और उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो गरीबी की जो लक्षण होती है, आप देखेंगे कि वो बच्चे में गाली गलौज करने की भी आप आदत पड़ जाती है। तो बच्चे खेलने पर ज्यादा फोकस करेंगे, खेलने पर भी फोकस करेंगे। तो एक होता है आपको स्किलफुल प्ले और एक होता है अनस्किलफुल प्ले। तो बच्चे जो खेलेंगे वो उसमें क्या, उसमें ज्ञान प्राप्त हो रही है उसको, या कुछ समझ पा रही है बातों को। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है, बच्चे क्लासरूम में नहीं बैठ पा रहा है, क्लासरूम से बाहर हमेशा खेलने पर फोकस करता है, जब भी लंच का समय हुआ बच्चे क्लासरूम से बाहर भागने का प्रयास करता है, तो ये बच्चे में गरीबी की आदत ऑटोमेटिक पड़ जाएगी। कहते हैं ना दोस्तों, अगर जो चीज, अगर अमीरी की आदत आप में नहीं है तो गरीब आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको अच्छा खाने की आदत नहीं है तो बुरे खाने की आदत ऑटोमेटिक पड़ जाएगी। आपको सवेरे उठने की आदत नहीं है तो आपको लेट उठने की आदत ऑटोमेटिक पड़ जाएगी। अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है तो आपको मूर्ख बनने से कोई रोक नहीं सकता, यानी ऑटोमेटिक आप मूर्ख बनते चले जाएंगे। तो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हो हमेशा ध्यान दें, अपने होमवर्क पर ध्यान दें, अपने राइटिंग पर ध्यान दें, अपने सिलेबस पर ध्यान दें, अपने मम्मी पापा के कर्म को देखें कि उनको फोकस करें कि कैसे गरीबी उनका दूर किया जाए। तो आज मैंने जो गरीबी की बातें होती है उस पर थोड़ा सा मैंने चर्चा किया। इस वीडियो को देख करके आप और बहुत सारी चीज सोच सकते हो और बच्चे को